नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडेट्स। इस वीडियो में हम उस कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की बात करेंगे जिसे कि जेरोम ब्रूनर ने दिया था। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग का थ्योरी इन्होंने दिया था। ब्रूनर का जो ये सिद्धांत है इसे अन्वेषण का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग भी कहते हैं। ब्रूनर के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 3 स्तरों में बांटा जा सकता है और बच्चे हर अगले स्तर पर जाने के साथ साथ पिछले स्तर के गुणों को भी याद रखते हैं। यानी कि ब्रूनर ने बच्चे के कॉग्निटिव लर्निंग के डेवलपमेंट को 3 अलग अलग स्टेजेस में बांटा और इनका कहना है कि बच्चे हर नेक्स्ट लेवल पे अपने प्रीवियस लेवल के गुणों को भी याद रखते हैं। चलिए समझते हैं इन अलग अलग स्टेजेस को। पहली अवस्था है क्रियात्मक अवस्था यानी कि इनएक्टिव स्टेज, जो कि जन्म से 3 वर्षों तक की मानी गई है। ध्यान रखना कि ये जो ड्यूरेशन है ये डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। इस स्टेज में बच्चे क्रियाओं के द्वारा यानी कि एक्शंस के द्वारा सीखते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उससे सीखते हैं, वो अपने एक्शंस से सीखते हैं। इसके बाद की जो स्टेज है उसे आइकनिक स्टेज या फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं, जिसे कि 3 से 7 वर्षों तक का माना गया है। इस अवस्था में बच्चे तस्वीरों के द्वारा सीखते हैं और उनमें दृश्य स्मृति यानी कि विजुअल मेमोरी का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पर बच्चे अलग अलग इमेजेस को देख करके सीखते हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उनमें ज़्यादातर कलरफुल इमेजेस हुआ करते हैं। इसके बाद की जो स्टेज है, जो कि यहाँ फाइनल स्टेज है, वो 8 वर्ष या उससे अधिक की मानी जाती है और इस स्टेज का नाम है सिंबॉलिक स्टेज या फिर संकेतात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चे नॉलेज को सिंबल्स के फॉर्म में रखना सीख जाते हैं और यहाँ वो भाषा, तर्क, मैथमेटिक्स, ये सब जो भी हायर एस्पेक्ट है नॉलेज का, जहाँ पर कि सिंबॉलिक फॉर्म में नॉलेज को स्टोर किया जाता है, इन चीज़ों को वो सीखने लग जाते हैं। तो ये 3 स्टेजेस थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग। चलिए अब देखते हैं कि इनके इस थ्योरी को एजुकेशन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या क्या है इनकी थ्योरी की। सबसे पहली बात जो कि स्पाइरल करिकुलम की बात है, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां कहा गया है कि बच्चे का जो करिकुलम होना चाहिए उसे ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स रेगुलरली रिविजिट हो, रिपीट हो और हर बार जो कॉन्सेप्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। कक्षा में आगे के जटिलतर ज्ञान को पीछे के सरल ज्ञान से जोड़ते हुए उनकी पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि रिपीट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो चीज़ एक बार पढ़ा दिया गया वो बस एक ही बार में खत्म हो गई, नहीं, चीज़ों को थोड़ा बहुत रिपीट करते रहना चाहिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए, जिससे कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बेहतर तरीके से सीख सकें। क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ बच्चे अपने प्रीवियस स्टेज के नॉलेज को भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कुछ भी न्यू कंटेंट सिखाया जा रहा है वो ये देखो ये स्पाइरली आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ बार बार ये क्या हो रहा है, पीछे लौट रहा है। किस चीज के लिए? रिवीजन के लिए। और हर बार डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई का स्तर, कॉम्प्लेक्सिटी का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये था स्पाइरल करिकुलम। एक और बात यहां आती है कि डिस्कवरी लर्निंग यानी कि अन्वेषणात्मक अधिगम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बच्चों में पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान में ही नहीं उलझाना चाहिए, उसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने का पर्याप्त मौका देना चाहिए। तो ये थी थ्योरी जेरोम ब्रूनर की। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।